दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको पशुधन बीमा के बारे में बताऊंगा, जिसमें जो अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली पशुधन बीमा के आपके पास टारगेट्स आ गए हैं सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे। तो इसमें कुछ नई चीज़ें जो हैं जो बदलाव किए गए उसके बारे में बताना था। इसमें एक तो है कि जो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये फिर क्लेम में दिक्कत करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख के भेज देंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी दोनों के लिए, और स्पेशली जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं ऑफिशियल्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। सबसे पहला कंडीशन उन्होंने ये रखा है कि जो भी पशु पंजीकृत होगा या बीमा किया जाएगा जिसका, वो भारत पशुधन ऐप पर पंजीकरण उसका मस्ट है। मतलब उसके कान में टैग लगा हो और वो टैग नंबर भारत पशुधन ऐप पर पंजीकृत हो, और उसके टीकाकरण की भी एंट्री जो हॉस्पिटल में या भारत पशुधन ऐप पर होना आवश्यक है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और अगर इसके बिना आपने कर दिया और भारत पशुधन पे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो जब ये क्लेम जाएगा उनके पास, तो ये लोग भारत पशुधन ऐप पे ओपन करके एनिमल स्टेटस चेक करेंगे। जिस नाम से वो पंजीकृत होगा, जिस गांव में उसकी लोकेशन होगी, वो उस एड्रेस से अगर मैच नहीं करेगा कवर नोट के, तो फिर वो इमीडिएटली आउटराइटली उसको रिजेक्ट कर देंगे। वैसे भी वो रिजेक्ट करने के लिए बैठे रहते हैं कि वो हमेशा गलतियाँ कोशिश करते हैं बीमा कंपनी के लोग कि किसी भी तरीके से ये क्लेम रिजेक्ट हो जाए, जिससे उनको पैसा ना देना पड़े। तो एक मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा क्लेम के बारे में, कि क्लेम रिजेक्शन से बचने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। लेकिन अभी मैं इस नए जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बीमा कराएं, या जो करने वाले लोग हैं वो ये ध्यान रखें कि जिस पशु को भी आप बीमा कर रहे हैं उसका जो है टैगिंग 100% करना है। किसान इसमें बहुत हीला हवाली करते हैं, कोशिश करते हैं टैग ना लगे। ये बहुत ही उनके लिए घातक होगा, डेंजरस होगा, क्योंकि क्लेम नहीं मिल पाएगा उनको और फिर उनको दिक्कत आएगी। तो टैगिंग मस्ट है। इसके बाद टैग का पंजीकरण, पशु का पंजीकरण, जो कि भारत पशुधन ऐप पे काफ़ी जो है सिक्योरिटी के साथ हो रहा है, जिसमें कि मोबाइल ऐप पे से हो रहा है, और OTP आ रहा है। OTP का वेरिफिकेशन ज़रूरी है, इससे कन्फर्मेशन हुआ कि हाँ ये ओनर हैं इनके और उन्हीं का पशु है, तो वो करा लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि उसका टीकाकरण की भी सूचना पशु चिकित्सालय में पंजीकृत एंट्री हो, और हो सके तो इसी पे भारत पशुधन पे भी एंट्री हो जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। फिर उनको कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, नहीं तो इसी छोटी सी चीज़ को ले करके आपका क्लेम वो रिजेक्ट कर देंगे। और दूसरी चीज़ ये आई है कि अभी मोबाइल एप्लीकेशन भी आ गया है, तो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ही करना है आपको सारा चीज़, और उसमें बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा सा हमारा समय लगता है ज़रूर, 2-4 मिनट, लेकिन ये बहुत सारे केसेस में मैंने खुद महसूस किया, एक्सपीरियंस किया है, देखा है कि हम लोग ग्रुप बना करके सारे जो है वो बीमा की डिटेल्स, पैसे, पेमेंट की रिसिप्ट, सब कुछ ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। और जो मीडिएटर कंपनी है HIBL, वो लोग उतनी उसमें से ढूंढते नहीं हैं मेहनत करके, और वो आपने तो किसान को दे दिया कागज़, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसका जो है पॉलिसी बॉन्ड जनरेट ही नहीं हुआ। लेकिन जो एप्लीकेशन आया है वो बहुत अच्छा है, मैंने भी पिछली बार किया था। तो उसमें क्या है कि आपका पॉलिसी बॉन्ड जनरेट होते ही आपके पास मैसेज आ जाता है, उसी पे दिखने लगता है, आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं ओनर को। इससे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो आपने उनसे पैसा लिया था प्रीमियम का, वो ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज़ आपने पैसा प्रीमियम ले लिया, जमा भी कर दिया, सारे डिटेल्स भी कंपनी के मीडिएटर HIBL को भेज दिए, लेकिन वो पॉलिसी होती ही नहीं है, और फिर वो जानवर बीच में मर जाता है। जब उसका टैग नंबर भेजा जाता है, फ़ोटो भेजी जाती है, तो कंपनी कह देती है कि ये तो एनिमल का इंश्योरेंस ही नहीं हुआ है, हम कैसे क्लेम दे दें। इसमें फिर अननेसेसरी फाइट स्टार्ट हो जाती है, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होते हैं जो वेटनरी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे, HIBL से और इंश्योरेंस कंपनी से। और सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होती है? किसान को होती है। फिर वो दिन डेली आकर के जो भी वेटनरी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनको वो बार बार वो बोलते हैं कि हमारा क्लेम नहीं आ रहा है, और ये अच्छा नहीं लगता है। और ये एक तरह का मिसट्रस्ट जो है डेवलप होता है डिपार्टमेंट और फार्मर के बीच में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम काम अगर सिस्टमेटिक कर लें तो प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। और जो क्लेम की बात है, क्लेम मिलने के लिए आपका स्मार्टनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तरतीब से और तरीके से काम नहीं होगा इंश्योरेंस में, तो इंश्योरेंस कंपनियां कभी भी आपको क्लेम नहीं देंगी। इसके
इसका मेरा एक्सपीरियंस भी है, व्हीकल एक्सपीरियंस भी है, व्हीकल क्लेम का और 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का और एनिमल का भी है। तो मैं इसको बहुत अच्छे से अगली बार के वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, स्पेशली जो लोग बीमा कर रहे हैं और जो करवा रहे हैं, दोनों ओनर एज वेल एज द जो भी हमारे वेटनरी डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन दोनों लोगों को बहुत ध्यान रखना है इस बात का। और हाँ, एक चीज़ और इस बार के इंश्योरेंस में आई है कि गाय की कीमत जो है 60,000 कर दी है और भैंस की कीमत 70,000 का इंश्योरेंस कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, जिससे कि कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जानवर की। पहले बहुत कम में इंश्योरेंस होता था, 40,000 और 50,000 का होता था, तो किसान उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है कि गाय के लिए 60,000 और भैंस के लिए 70,000 कीमत फिक्स करी है। इंश्योरेंस का प्रीमियम लगभग वही है और 10% SC/ST के लिए, 25% बाकी लोगों के लिए, जनरल और OBC के लिए। तो ये बीमा अच्छी चीज़ होती है, बशर्ते कि इसको हम सही ढंग से करें और करवाएं और इसके सिस्टम को, इसके रूल्स को फॉलो करें। और एक नया जो एप्लीकेशन आया है उसमें आप क्लेम भी जनरेट कर सकते हैं मोबाइल ऐप से ही, जो जिससे बीमा होगा उसी में ऑप्शन है क्लेम जनरेट करने का। तो वहीं से फ़ोटो अपलोड हो जाएगी और कंपनी को मैसेज चला जाएगा क्लेम के लिए। तो इसमें कोई मना नहीं कर सकता कि हमारे पास कोई सूचना नहीं मिली और हम सर्वेयर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर ये इनकी जिम्मेदारी फिक्स हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि एक मैसेज है सबके लिए, जितने भी फार्मर्स हैं सबके लिए, कि किसान लोगों के लिए, कि आप टैगिंग जो है पीछे बिल्कुल मत हटिए, क्योंकि टैगिंग कराना मस्ट है। अगर टैगिंग से आप पीछे हटेंगे तो इसमें नुकसान अल्टीमेटली आपका ही होना है। ठीक है, बस इतना ही इस वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं हमेशा आपको आपके काम की चीज़ें बताता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे कि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सकूँ। थैंक यू, नमस्कार।